टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कुपवाड़ा में एक और आतंकी का घर विस्फोट से उड़ा दिया गया है। लश्कर आतंकी फारूक अहमद का घर कैसे जमींदोज किया गया, वो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी खास बात यह है कि ये आतंकी छिपा बैठा है पाकिस्तान में ही। इसका नाम है फारूक अहमद और इसके घर को उड़ा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है ये आतंकी फारूक, जिसका घर जमींदोज कर दिया गया है। और ये कोई पहला आतंकी नहीं है जिसका घर जमींदोज किया गया है। ऐसे 10 घरों को अभी तक बुलडोज किया जा चुका है, जमींदोज किया जा चुका है, धमाके करके उड़ा दिया जा चुका है। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। एक और आतंकी का घर विस्फोट से उड़ाया गया जिसका नाम था फारूक अहमद, जो कि आज की तारीख पे भी पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। और देखिए, पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर में आतंकियों के 10 घर मिट्टी में मिलाए गए हैं। जी हां, 10 घर जमींदोज किए गए हैं आतंकियों के। पुलवामा, कुलगाम, त्राल में आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए। बिजबेहरा और शोपिया में भी आतंकियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। इनमें ब्लास्ट कर दिया गया, धमाका कर दिया गया और इन घरों को उड़ा दिया गया। आप कह सकते हैं आतंकियों के ये ठिकाने तबाह कर दिए गए। और हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शोपिया में अदनान डार के घर से वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जितेंद्र, किस तरह से देखा जाए इस रणनीति को, इस स्ट्रैटेजी को, जहां एक के बाद एक अब तक आतंकियों के कुल 10 घरों को, या कह सकते हैं 10 ठिकानों को किया जा चुका है जमींदोज और इन्हें ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए जरूरी भी था एक सबक के तौर पर, क्योंकि अगर आप घाटी के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम ये होगा। ये मैसेज देना बहुत जरूरी था और लिहाजा अब तक 10 ऐसे घर हैं, 10 आतंकियों के घर हैं जिनको पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। दरअसल 22 तारीख को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके तुरंत बाद 23 अप्रैल को बाकायदा एक 14 आतंकियों की लिस्ट अपडेट की गई। ये लोकल आतंकी थे जो कि घाटी के अंदर एक्टिव थे। लिहाजा अब इन्हीं आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनके जितने भी जो करीबी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जो इनके घर हैं उनको ठीक इसी तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। हम इस वक्त अदनान डार के घर पर मौजूद हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से हम लोगों को भी घर से दूर किया गया है, मीडिया को, लेकिन ठीक सामने जो आप ये गली देख रहे हैं इसी रास्ते पर अदनान डार का घर है, जो साल 2024 सितंबर में लश्कर तैयबा से जुड़ा और उसके बाद से लगातार घाटी में एक्टिव था। फिलहाल रात को उसी के घर को आईडी लगाकर सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ध्वस्त किया गया है और ठीक इसी तरीके की कार्रवाई अब तक 10 आतंकियों। और ये जो एक्शन देखने को मिल रहा है जितेंद्र, आसपास के जो लोग हैं, जो आम आवाम है कश्मीर की, वो कैसे देख रही है इसे? जी बिल्कुल, देखिए इस हमले की जो चोट है वो एक आम कश्मीरी पर सबसे ज्यादा पड़ी और यही वजह है कि अब जो आम कश्मीरी है वो इस आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना शुरू हो चुका है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो घाटी के अंदर दहशत फैलाएगा उसका अब पकड़ा जाना या फिर उसका खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमन और शांति घाटी के अंदर आना अब जरूरी है। तो लिहाजा इसी लिहाज से अब आपने देखा होगा कि लगातार घाटी के अंदर अलग अलग जगहों पर ऐसे आतंकियों के खिलाफ या फिर ऐसे आतंकी कार्रवाइयों के खिलाफ लगातार जो लोग हैं अब वो एकजुट होकर प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। हमारे साथ आप जुड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इस बात का जिक्र किया कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सभी 140 करोड़ भारतीय एक साथ हैं, पूरा भारत एकजुट है।